रात निरंतर जप करते रहते हैं। क्या ये जो अवधेश कुमार हैं और जो भोले बाबा के आराध्य हैं वह एक है कि अलग है? मेरा एक ही संशय है, प्रभु आप इसको दूर कर दीजिए। हमने कल की ही कथा में बताया था कि ये जो रामचरितमानस है ना, ये हमारे मन में जितने भी संशय हैं उनको दूर करने का कार्य करती है। रामचरितमानस हमारे जीवन के संशय को दूर करती है और संशय दूर करने का प्रारंभ हो चुका। सबसे पहले भरद्वाज जी ने यह प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहने लगे ऋषिवर मैं जानता हूँ कि आपको सब पता है, मैं जानता हूँ कि आपको सब पता है, लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि आपको राम जी की कथा सुनने का मन है, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए यह प्रश्न कर रहे हैं। जब हमें कोई चीज सुननी होती है, किसी से बड़ी अच्छी लगती है जो हमें, तो हम क्या करते हैं, हम बार बार कहते हैं अच्छा वो एक बार आपने क्या बताया था, वो एक बार जरा फिर बताइएगा। दोबारा सुनने की जब इच्छा होती है तो कहने लगते हैं कि नहीं। तो भगवान की कथा सुनने का भरद्वाज जी का मन हुआ, इसीलिए उन्होंने संशय का नाम दे दिया कि अगर मैं ऐसे कथा सुनने के लिए कहूंगा तो शायद है कि ऋषिवर कहते कि अभी समय नहीं है, फिर अगली बार जब आएंगे तब सुनाएंगे। इसलिए भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरा एक संशय है। और जब संत के सामने कोई समस्या लेकर के पहुंच जाइए तो बिना समाधान किए वो मानते नहीं है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहने लगे मैं समझ गया ऋषिवर कि आपका कथा सुनने का मन है, इसलिए आप यह संशय प्रकट कर रहे हैं। तब भरद्वाज जी श्रोता के रूप में और याज्ञवल्क्य जी वक्ता के रूप में यही प्रयागराज के घाट पर आसन लगा करके वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। बड़ा ही सुंदर रमणीक उस समय का वातावरण था। जब हम आप इतने कोलाहल में, इतने शोरगुल में भी कथा का आनंद ले रहे हैं, तो उस समय की तो तब तो ये माइक तो चलते नहीं थे, माइक सिस्टम नहीं था, साउंड सर्विस नहीं थी, लाइट सिस्टम तो था नहीं। पहले तो एक वक्ता बैठ गए और 4 लोग बैठ गए सुनने के लिए, जो भी भजनानंदी होते थे। लेकिन यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी वक्ता के रूप में और भरद्वाज जी श्रोता के रूप में, एक वक्ता और एक ही श्रोता बैठे हुए थे। और कहा जाता है मानसकारों का तो ये मानना है कि जब जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा कहना प्रारंभ किया तो उस कथा का आज तक अंत नहीं हुआ। तो मानसकार तो ये मानते हैं कि प्रयागराज में आज भी याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। अब वह किस रूप में कह रहे हैं और किस रूप में सुन रहे हैं, ये तो राम जी जाने। भोले बाबा अकेले नहीं
बाबा अकेले अगस्त्य जी के आश्रम में नहीं गए कथा सुनने के लिए, साथ में और भी कोई गया। कौन गया? संग सती जग जननी भवानी, 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 पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। भोले बाबा अकेले कथा सुनने नहीं गए, अपनी पत्नी सती जी के साथ गए। अब अच्छा, आधे लोगों को तो ये भी संशय होगा कि शिव जी की पत्नी तो पार्वती जी हैं, सती जी कहाँ से आ गया? अच्छा, किनको किनको सती जी के बारे में पता था? हाथ उठाएंगे। अच्छा, जो हाथ नहीं उठे उनको सच में नहीं पता था। भोले बाबा की पहली पत्नी थी सती जी, वही जा करके आगे पार्वती जी के रूप में आई। पहले भोले बाबा का विवाह माता सती से हुआ, लेकिन अब हम आप वही कथा श्रवण करने जा रहे हैं कि कैसे माता सती पार्वती जी के रूप में आई। अब माता सती भोले बाबा के साथ कहाँ पहुंच गई? कुंभज ऋषि जी के यहाँ। कुंभज ऋषि जी को ही अगस्त ऋषि कहेंगे। अब जैसे ही एक बात बताइए, सुबह सुबह आप अपने गेट का दरवाजा खोलिए और सामने भोले बाबा अपनी पत्नी जी के साथ आ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? बनने वाले नहीं, वो जो बन करके नहीं घूमते वो नहीं, सही सही बात है। लेकिन आजकल हमको तो ये लगता है कि आज यदि भगवान सामने आ जाए तो हम प्रणाम तो बाद में करेंगे, सबसे पहले अपने दुखों की लिस्ट बताएंगे, अपनी मनोकामनाएं बताने लग जाएंगे कि हमारा ये करा दीजिए, हमारा घर बनवा दीजिए, हमारी गाड़ी बनवा दीजिए, हमारे बच्चे सब लाइन में लग जाए, हमारी बहू हमसे लड़े नहीं, हम बराबर खाना दे, हमारे नाती पोते सही लाइन में लग जाए। करेंगे कि नहीं करेंगे? इसीलिए तो भगवान दर्शन नहीं देते। ये प्रार्थना किया करिए कि भगवान आप तो हमें दर्शन दे दीजिए, हम कुछ नहीं मांगेंगे, तो शायद है कि भगवान दर्शन देते। आप लोग की मनोकामना सुन के ना भगवान डर जाते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि कलयुगी ही भक्तों से हम दूरी ही बना करके रखें तो अच्छा है, नहीं तो हमारा तो पूरा दिन उनकी मनोकामना सुनने में ही चला जाएगा। लेकिन उस समय त्रेता युग का समय था, इसलिए भगवान पहुंच गए कहाँ? अगस्त ऋषि जी के आश्रम में। और जैसे ही माता सती के साथ अगस्त ऋषि जी ने भोले बाबा को देखा, उठ करके अपने आसन से गए और भोले बाबा और माता सती का प्रणाम किया, उनका बार बार वंदन किया, चरण प्रक्षालन किया और आसन दे करके बिठाया। और भोले बाबा ने कहा कि ऋषिवर, हम आपके आज श्रोता बन करके आए हैं, आज हम आपसे कथा सुनेंगे। अगस्त जी ने कहा कि ऋषिवर हो, भगवान हो तो ठीक है, लेकिन मेरा जो कार्य है मैं वह करूंगा, आप भले ही श्रोता बन करके आए। ऋषिवर ने भगवान भोलेनाथ का माता सती का बड़ा स्वागत सत्कार किया। जब अगस्त जी ये स्वागत कर रहे थे तो भोले बाबा मन ही मन सोचते हैं कि ऋषिवर कितने सरल स्वभाव के हैं, मैं इनके यहाँ पर श्रोता बन करके आया हूँ, लेकिन देखो तो ये मेरी कितनी पूजा अर्चना